एक ऐसी धरती जो दो देशों से सीमा साझा करती है, जिसके नीचे गैस, सोना और खनिजों के अथाह भंडार हैं, लेकिन उसके लोगों की आवाज आज भी दुनिया तक नहीं पहुंच पाती। कल्पना कीजिए आपके घर में किसी सदस्य को पुलिस ले जाए, आपको बिना कोई अपराध बताए, और टीवी पर खबर आए कि पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में आम बात है। 29 अक्टूबर 2023 को बलूचिस्तान के तुर्बन क्षेत्र में रहने वाले वाचाल मुल्ला बख्श को उनके परिवार के अनुसार पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कर्मचारी घर से ले गए। परिवार ने कहा कि उन्हें बिना स्पष्ट आरोप न्यायिक प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया। लगभग एक महीने बाद 23 नवंबर 2023 को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने दावा किया कि तुर्बन में मुठभेड़ के दौरान 4 प्रतिबंधित संगठन के सदस्य मारे गए, जिसमें से वाचाल मुल्ला बख्श भी एक थे। 1947 में हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। अविभाजित पाकिस्तान का लगभग 15% क्षेत्रफल और 55% आबादी अलग हो गई। कारण यही था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश की आबादी 55% होने के बाद भी नौकरी में भागीदारी महज 7% से भी कम थी। पाकिस्तान इतिहास में हुई गलतियों से सीखने के बजाय उसे दोहराता रहा और एक बार फिर विभाजन की कगार पर खड़ा है। 4 राज्यों वाले पाकिस्तान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दिया है और पाकिस्तान को चेतावनी भी दिया है कि अगर 11 अगस्त को स्वतंत्रता समारोह में पाकिस्तान द्वारा किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है तो 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस में भी गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है। वहीं बलोच लोग पाकिस्तान के झंडे उतारकर बलूचिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। घरों पर, कंधों पर, गाड़ियों पर बलूचिस्तान के झंडे हैं। सिर्फ झंडे नहीं, रास्तों पर सशस्त्र सेनाएं भी उनकी मौजूद हैं। सवाल है, क्या फिर से टूटेगा पाकिस्तान? क्या फिर अपना 43% क्षेत्रफल खो देगा पाकिस्तान? बलूचिस्तान में जुलाई में अलगाववादी हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि आई। इस महीने आत्मघाती बम विस्फोट और सुनियोजित धमाके और ड्रोन ऑपरेशन सहित कुल 176 हमले हुए। इन हमलों में 127 सैनिक सहित 438 लोग मारे गए। वर्ष 2026 में अब तक 765 हिंसक घटनाएं और 1600 मौतें हो चुकी हैं। बलोच अलगाववादी समूह के पास अमेरिकी मूल के थर्मल स्कोप वाले M4 एंड M16 कार्बाइन राइफल हैं। इन हथियारों को अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया था। थर्मल स्कोप रात में, धुंध में, अंधेरे में दुश्मन की गर्मी, उसकी बॉडी हीट से उसे साफ देख सकता है और सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान मात्र एक भूभाग है। बलूचिस्तान खजानों का खजाना है। मसलन यहाँ के रैकोदीक और सैंडक खदानों में दुनिया के सबसे बड़ा सोना और तांबे का भंडार मौजूद है। यही नहीं, आधुनिक तकनीक, मोबाइल डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए जरूरी 17 में से 12 रेयर अर्थ मिनरल्स भी बलूचिस्तान की धरती में मौजूद हैं। यही कारण है कि चीन और अमेरिका जैसे देशों की नजर भी बलूचिस्तान की धरती पर रहती है। भले ही बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 43% है, लेकिन बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ सीमाओं और विद्रोह की कहानी नहीं है। यह पहचान, संसाधन, अधिकारों, विकास के बीच से उन लोगों की कहानी है जो चाहते हैं कि उनके भविष्य का फैसले में उनकी भागीदारी भी हो। आपके विचार में बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा जमीनी हकीकत है या मात्र एक घोषणा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।